देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित को लगा रहे हैं। एनसीईआरटी की किताब से आपका सॉल्यूशन चल रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्याएं आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है। देखिए यहाँ पे कह रहा है सिद्ध करो कि करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है, तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसको अगर अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है तो हम इसको मानेंगे कि करड़ी में 3 परिमेय संख्या है। तो ऐसे लिखेंगे, माना करड़ी में 3 परिमेय संख्या है। अब जब हमने मान लिया कि करड़ी में 3 परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी में 3 बराबर पी अपन क्यू। परिमेय संख्या है तो हम इसे पी अपन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। पी अपन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। क्यू हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो संख्याएं अपरिभाषित हो जाएंगी। हम कभी नहीं पता लगा पाएंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है। जहां P और Q सह-अभाज्य पूर्णांक है। अब जब हम इसको ऐसे लिख ही लिया है, स्क्वायर रूट यानी करड़ी में 3 बराबर P अपन Q। अब इसको हम क्या करेंगे, करड़ी में 3 का होल स्क्वायर बराबर P अपन Q का होल स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से करड़ी हटेगा, आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा पी स्क्वायर बटे में क्यू स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर का 3 के साथ गुणा हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब आपका समीकरण फर्स्ट बन गया। अब समीकरण फर्स्ट से आपको पता चल रहा है कि जो 3 है और क्यू स्क्वायर है, दोनों जो हैं पी स्क्वायर के गुणनखंड हैं। पी स्क्वायर के गुणनखंड हैं तो किसी भी संख्या का गुणनखंड जो होता है उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देता है। तो यहाँ पे 3 जो है पी स्क्वायर को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, क्यू स्क्वायर भी पी स्क्वायर को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो यहाँ से हमको यह मिलता है, यहाँ पर पी स्क्वायर पूरी तरह से 3 से विभाजित हो रहा है। पी स्क्वायर जो है पूरी तरह से 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगा। पी भी 3 से विभाजित होगा। चूंकि पी स्क्वायर हो रहा है तो पी भी होगा, ऐसा प्रूव्ड प्रमेय है। यदि पी स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो पी भी उसी संख्या से विभाजित होगा। अब देखिए जब हमारा p 3 से विभाजित हो रहा है तो कहीं ना कहीं p में हमारा 3 जो है इंक्लूड है, शामिल है। तो हम इसको 3 के लिख सकते हैं, 3 इंटू के रूप में लिख सकते हैं, p बराबर लिख सकते हैं क्योंकि हमारा 3 p में शामिल है। k की जगह पे XYZ कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, ठीक, कोई भी संख्या हो सकता है k की जगह पे। तो ऐसे यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, ये समीकरण जो फर्स्ट है, समीकरण 1 में हम p बराबर 3 के रखेंगे। अब आइए रखते हैं, 3 क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह पे हम 3 के को रख देंगे, 3 के को रख देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 3 क्यू स्क्वायर बराबर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 9 के स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 से 9 को काट देंगे, 3 एक का नम 3, 3 या 9, तो क्यू स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो क्यू स्क्वायर है इसका गुणनखंड क्या है, 3 भी इसका गुणनखंड है, के स्क्वायर भी इसका गुणनखंड है। 3 भी क्यू स्क्वायर को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, के स्क्वायर भी क्यू स्क्वायर को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं, समीकरण 2 नाम दे देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर क्यू स्क्वायर पूरी तरह से 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए Q भी
3 से विभाजित होगा, Q भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं P भी 3 से विभाजित होगा और Q भी 3 से विभाजित होगा, जबकि हमने क्या माना है, P और Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर P और Q दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं, अर्थात हमारा अनुमान गलत था, अर्थात हमारा अनुमान गलत था। जो हमने P और Q को सहअभाज्य माना था, हमारा अनुमान गलत था। यहाँ पर P और Q दोनों 3 से विभाजित हो रहे हैं, अर्थात हमारा अनुमान गलत था। जो हमने स्क्वायर रूट 3 को परिमेय माना था, अर्थात स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।